इद्दत में निकाह के केस में बानी पीटिया और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माना भी लग गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर 4 महीने की इजाफी कैद की सजा काटना होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 39 दिन की इद्दत के फैसले का इतलाक इस केस में नहीं होता। बानी पीटिया और बुशरा बीबी के वकला के बेशतर दलाइल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मबनी थे। फैसले के वक्त बानी पीटिया और बुशरा बीबी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने गुज़श्ता रोज़ 14 घंटे की समाअत के बाद दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। केस में 4 गवाह खावर मानिका, ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और खावर मानिका का मुलाजिम लतीफ़ पेश हुए। बानी पीटिया और बुशरा बीबी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने दौरान इद्दत बानी पीटिया से निकाह किया। अदालती फैसले के बाद बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा कि बाहर से गुलाम आ गया है, वो नौकरी करेगा बिन की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़े है, फैसला आवाम को करना है। पार्टी रहनुमा गौहर खान ने कहा कि ये ऐसा केस है जिसका सर है ना पैर, फैसला सियासी मकासद और किरदार कुशी के लिए है। बेहुदा केस में भी ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि नवाज शरीफ के दौर में, मुस्लिम लीग नून के दौर में करप्शन सबसे कम थी। भाई करप्शन सबसे कम नहीं थी, सिर्फ करप्शन सबसे कम नहीं थी, और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी, और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी या नहीं थी? बोलो, क्या नवाज शरीफ सच बोलता है या झूठ बोलता है? हम मोटरवे बना रहे थे, ये शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे बेहतरीन तरक्की के काम किए हैं। ओवरहेड ब्रिज शहबाज शरीफ साहब ने बनाया। ये सारे तरक्कियाती काम शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पे किए, नाम वो मेरा लगा रहे हैं। पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, सड़कें बनाएंगे, जीटी रोड को भी मोटरवे बनाएंगे। नवाज शरीफ का गुजरावाला में इंतखाबी जलसे से खिताब। शहबाज शरीफ को सराहते हुए कहा कि गुजरावाला में तमाम तरक्याती काम शहबाज शरीफ ने किए और नाम उनका ले रहे हैं। ये भी कहा कि इस्तीफा देकर घर जाने वाला जज वही था जिसने उन्हें सजा सुनाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है कि हमारे दौर में करप्शन सबसे कम थी। सिर्फ करप्शन कम नहीं थी, रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नवाज शरीफ को गलत बयानी करने वाला करार दे दिया। छात्रों में जलसे से खिताब में कहा कि थरकोल मंसूबा अगर नवाज शरीफ ने शुरू किया होता तो आज वो यहाँ जलसा करते। शेर की हुकूमत बनी तो वो कारोंझर में तोड़ फोड़ करके ग्रेनाइट बेच देंगे। कारोंझर की कीमती मादनियात की तरफ बढ़ने वाले हाथ काट देंगे। मियाँ साहब चाहते हैं कि सिंध में भी उनकी कठपुतली हुकूमत हो। सिंध में मियाँ साहब के सहूलतकार सितारे के निशान पर लड़ रहे हैं। सितारे रात में अच्छे लगते हैं, दिन में नहीं। एक हुकूमत आई जिसने कहा कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं, और वही एक फरिश्ता है। उसने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसने पीटीआई का चेहरा उसको बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने उसको बता दिया। एक शख्स आया और कहा सब चोर हैं, सिर्फ वो फरिश्ता है। गुज़श्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ का एक मंसूबा ख़त्म किया। डायलिसिस सेंटर को भी पिछली हुकूमत ने बंद कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि तहरीक इंसाफ के दौर में करप्शन बढ़ी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा आज दोबारा रिपोर्ट आई है कि नवाज शरीफ की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमत में करप्शन 7 पॉइंट्स कम हुई। नवाज शरीफ अपने दौर में करप्शन पर कारी ज़र्ब लगाता रहा। नवाज शरीफ ने 15,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगाए, सड़कें बनाई, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बनाई। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरावाला ने मार भगाया था। वो लॉन्ग मार्च याद है ना? जब वो गुजरावाला से गुजरे तो उनको नीवी नेवी होके भाग के निकलना पड़ा यहाँ से। डर गए थे आपसे।
अल्लाह के फजल से वो वायरल बीमारी, जो वायरल इन्फेक्शन थी, पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई। इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब पाकिस्तान का नुकसान करने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गुजरांवाला वालों, आओ इंतकाम की सियासत दफन करें और खिदमत की सियासत का आगाज करें। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज ने गुजरांवाला में जलसे से खिताब में कहा कि मुल्क में आने वाली वायरल बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला वालों ने भगाया, मुश्किल वक्त में भी साथ नहीं छोड़ा। मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ ने अगर 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर देने का वादा किया है तो वो वादे पूरे करेंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। बिलावल वाहिद सियासतदान है जो गरीब आवाम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जमातों को सिर्फ इख्तिदार का लालच है, वो जमातें कुर्सी के लिए इंतखाबात लड़ रही हैं। आसिफा भुट्टो जरदारी का सक्खर में रैली से खिताब, कहा शहीद मोहतरमा औरतों के हुकूक के लिए लड़ती थी, शहीद बीवी के बाद ये अलम आसिफ अली जरदारी ने उठा लिया। जमीयत उलमा इस्लाम ने वडेरा खान कल्चर से अवाम को आज़ादी दी। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा ऐसी कुव्वतें भी इक़्तिदार में आईं जिन्होंने तरक्की मईशत को ब्रेक लगा दी। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने के दावेदारों ने नौकरियां छीन ली, घर गिरा दिए। रियासत मदीना बनाने के दावेदार आज अदालतों के फैसले नहीं मानते। जहांगीर तरीन कहते हैं कि उन्हें नवाज शरीफ की नाअहली के बदले नाअहल किया गया ताकि सूरत हाल बराबर हो जाए। डोडरा में कौमी मीटिंग से खिताब में कहा आगे बढ़ने का तहैया कर लिया है, इंशाअल्लाह मुल्क तरक्की करेगा। अवाम उनकी ताकत है, उनके लिए ऐसा लड़ेंगे कि वो याद रखेंगे। दूसरी जानिब नून लीग छोड़ने वाली आयशा रजब अली की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत, फैसलाबाद में हुमायूं अख्तर की हिमायत का ऐलान। अडियाला जेल में जिरा के दौरान मुफ्ती सईद ने बताया कि अदालती बयान में उन्होंने नहीं लिखा कि दूसरा निकाह पढ़ाया, लेकिन उन्होंने दोबारा निकाह पढ़वाया ज़रूर था। अदालत में मुफ्ती सईद की वो वीडियो भी चलाई गई जिसमें वो कह रहे हैं कि इद्दत पर खातून का बयान हतमी समझा जाएगा। मुफ्ती सईद से सवाल किया गया कि ये दुरुस्त है कि आपको 1995 में फ़ौज ने बगावत के केस में गिरफ्तार किया था। मुफ्ती सईद ने जवाब दिया कि वो अपने दोस्तों की वजह से गिरफ्तार हुए थे। उन्हें जनरल ज़हीरुस्सलाम और ब्रिगेडियर मुस्तंसर के साथ गिरफ्तार किया गया था। वो उस टीम के मेंबर थे जिसने ऑपरेशन खिलाफत कंडक्ट किया था। अदालत में बुशरा बीबी के साबका शौहर खावर मानिका का वो वीडियो बयान भी चलाया गया जिसमें वो बुशरा बीबी को पाक दामन खातून कह रहे हैं। जवाब में खावर मानिका का कहना था कि बुशरा बीबी को पाकबाज उस वक्त कहा था जब वो उनके निकाह में थी। निकाह खां ने कहा दोबारा निकाह हुआ है। ओन चौधरी ने गवाही दी दोबारा निकाह हुआ है, लेकिन बुशरा बीवी ने अदालत में दोबारा निकाह की तरदीद कर दी। कहा फरवरी में निकाह नहीं, दुआया तकरीब की गई। अपने हतमी बयान में बुशरा बीवी ने कहा साबिक शौहर ने अप्रैल 2017 में ज़बानी तलाक दी थी। खावर मानिका ने जो तलाक नवंबर 2017 में पेश की वो जाली है। 1 जनवरी 2018 तक उनकी इद्दत पूरी हो चुकी थी। शादी का बाज़ाब्ता ऐलान फरवरी 2018 में किया गया। 1 जनवरी 2018 से कबल इमरान खान से फैमिली की मौजूदगी में मिली। गैर शरई ताल्लुकात से मुताल्लिक इल्ज़ामात झूठे हैं। बोली 14 नवंबर 2023 तक खावर मानिका हिरासत में रहा, जिसके बाद शिकायत फाइल की गई शिकायत बदनीयती पर मबनी है। डील की पेशकश की गई थी कि 3 साल खामोश रहूं, पीछे हट जाऊं, बनी गाला बैठ जाऊं। बानी पीटीआई का दावा, कहा उन्हें ये ऑफर उस वक्त की गई जब वो अटक जेल में थे। उन्होंने साइफर केस में 342 के बयान पर दस्तखत नहीं किए। फैसले में कैसे लगाया, बीबी से पूछा तक नहीं। 6 घंटे बिठाया और बनी गाला ले गए। बानी पीटीआई ने कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला में एक कमरे तक महदूद कर दिया है। कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया है। उधर से तो जेल बेहतर है। एक सवाल पर बोले कि जिस दिन जरदारी से कहा कि बचा लो वो कयामत का दिन होगा।
बरतानवी टीवी ने नवाज शरीफ को किंग ऑफ कमबैक करार दे दिया। BBC ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नवाज शरीफ वजीर आजम के ओहदे के सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। BBC ने नवाज शरीफ के चौथी बार वजीर आजम बनने की पेशगोई करते हुए कहा कि इसकी वजह नवाज शरीफ की मकबूलियत नहीं बल्कि अपने पत्ते सही खेलना है। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक गैलप सर्वे और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने भी नवाज शरीफ के पाकिस्तान के अगला वजीर आजम बनने की पेशगोई की है। कराची में पीपल्स पार्टी और MQM के कारकुनान के झगड़े में बच्चे गोलियों की जद में आ गए। एक बच्चे अब्दुल रहमान की हालत तशवीशनाक। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि गोली बच्चे के सर में लगी। CT स्कैन कराया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ पोस्टर फाड़ने पर सियासी जमातों में तसादुम में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। वाक़े का मुकदमा पीपल्स पार्टी के कारकुन की मुद्दत में दर्ज। 34 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। मुकदमे में नामजद तमाम अफराद मफरूर। पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान का कराची में झगड़ों का एक दूसरे पर इल्ज़ाम। कल के फायरिंग के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने कहा पुरअमन इंतखाबात चाहते हैं, खुद को जीतता हुआ देख रहे हैं, ऐसा क्यों करेंगे। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी समझ रही है कि असलहे की बुनियाद पर कामयाबी हासिल करेगी। जानते हैं साजिश के ताने बाने कहाँ बुने गए। ये लंदन के साथ मिलकर गैंग वॉर के लोगों को दोबारा मुसल्लत करना चाहते हैं। PP और MQM के झगड़े पर कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में क्यों नहीं आ रहे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का सवाल। कहा पीपल्स पार्टी और MQM का अवाम में कोई मकाम नहीं। अवाम 8 फरवरी को खौफ के बुत तोड़ें। PTI के असद कैसर ने खबरदार किया कि अगर धांधली की कोशिश की गई तो हालात की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। स्वाबी में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा तमाम सियासी पार्टीज PTI के खिलाफ इकट्ठी हो गई हैं। PTI की हुकूमत आई तो सबसे पहले सेहत कार्ड बहाल करेंगे। इससे पहले पुलिस ने स्वाबी में PTI को जलसे से रोकते हुए कुर्सियां हटा दी। पुलिस का कहना था कि सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं है। 8 फरवरी के आम इंतखाबात नज़दीक मगर 40% पाकिस्तानी अपनी पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार से लाइल्म, नाम तक ना बता सके। 45% ने दुरुस्त नाम बताया। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में 27% पाकिस्तानी अपनी पसंदीदा जमात के इंतखाबी निशान से भी नावाकिफ। कहा उन्हें पार्टी का इंतखाबी निशान याद नहीं। पार्टी इंतखाब से लाइल्मी का इजहार करने वालों में 40% PTI, 27% पीपल्स पार्टी जबकि 11% मुस्लिम लीग नवाज के वोटर नजर आए। अलबत्ता 63% पाकिस्तानियों ने पार्टी का इंतखाबी निशान याद होने का कहा। सर्वे में पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत यानी 73% अफराद इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार, वोट डालने का भी पक्का इरादा जाहिर किया। दो 2024 के आम इंतखाबात के लिए आपकी क्या तैयारी है। आपके हल्के में सियासी जमातों की क्या सरगर्मियां हैं। अपने हल्के में इलेक्शन की गहमा गहमी से मुताल्लिक़ तस्वीर या 10 सेकंड की वीडियो हल्के और शहर के नाम के साथ भेजें। जियो न्यूज़ दुनिया को दिखाएगा। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। गैर कानूनी मुकीम अफगान महाजरीन के क़याम में मार्च 2024 तक तोसी। वफाकी काबीना ने 13 लाख गैर कानूनी महाजरीन के क़याम में तोसी की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर अफगान महाजरीन के क़याम की मुद्दत में तोसी दी। बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में मूसलाधार बारिश के बाद केचकोर और सामी नदी में तुगयानी, 2 गाड़ियां फंस गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। नासिराबाद में बारिश, बरसाती पानी आने से कच्चे मकानात को नुकसान। मीरानी डैम में पानी की सतह बुलंद। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके रज़्मेक और शवाल में बर्फबारी। बाबूस टॉप, नागा पर्वत, बटूगा टॉप समेत पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम के सयाहती मकामात पर बर्फबारी में सयाहों की तफरीह। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। कराची में आज और कल बारिश का इम्कान। कराची की सूबाई नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए MQM पाकिस्तान और ANP क़यादत की मुलाकात कल होगी। मुस्तफ़ा कमाल की क़यादत में वफ़द ANP के सूबाई सदर शाहिद सैयद से मुलाकात करेगा। सीट एडजस्टमेंट, वर्किंग रिलेशनशिप और इंतखाबी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ANP PS 88 पर MQM की हिमायत चाहती है।
सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम और उमर तनवीर भट्ट बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। पिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बयान दिया कि 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बिशारत, राशिद शफीक, एजाज खान, राशिद हफीज और बानी PTI की हिमा पर की गई। NA-53 के PTI के हिमायत याफ्ता ज़ेर हिरासत उम्मीदवार अजमल साबिर ने कहा 9 मई प्लानिंग के लिए शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था। बानी PTI, शेख रशीद और राशिद शफीक 6 फरवरी को अदालत तलब। बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी, इजाफा दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन को फरवरी के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। इजाफे से बिजली सार्फिन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इजाफे का इत्तला कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। करोड़ों परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने के लिए ताजिर दोस्त मोबाइल ऐप की मंजूरी। ऐप माहाना टैक्स की अदायगी का खुद ब खुद हिसाब लगाएगी, रिकॉर्ड रखेगी और दुकानदार को अदायगी करने में सहूलत फराहम करेगी। दुकान के सालाना किराए का 10% तक टैक्स लगेगा। स्कीम का ऐलान किसी भी वक्त मुतवक्के। ऑनलाइन रिटेलर्स को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर। कौमी एयरलाइन 2 हिस्सों में तकसीम का मंसूबा। इलेक्शन से पहले विफाकी काबीना PIA के कलीदी ऑपरेशंस की फरोख्त के लिए लेन देन के तरीकाकार की आइंदा हफ्ते मंजूरी देगी। द न्यूज़ और जंग में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक PIA के तमाम वाजिबात होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे। पंजाब में नमूनिया से मजीद 8 बच्चों का इंतकाल, मजीद 784 केसेज रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक सूबे में इस साल अब तक 311 बच्चे नमूनिया से इंतकाल कर चुके। 19,588 बच्चे नमूनिया से मुतासर हुए। मुल्क के 4 सूबों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। कराची के तमाम अजला से हासिल नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। बलूचिस्तान में इंतखाबी उम्मीदवारों के घरों पर दस्ती बम हमले। कारान में नून लीग के उम्मीदवार शुएब नौशरवानी के घर पर दस्ती बम हमला। बम साबिक वजीर दाखिला के घर के सहन में गिरा। तुरबत में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रऊफ रिंद के करीब दस्ती बम हमला। मशरकी बाईपास पर दस्ती बम हमला। हमलों में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। मिसाक जमहूरियत क्या पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ज़रूरत है? क्या सोचती हैं अहम सियासी जमातें? क्या है इस सिलसिले में उनकी पॉलिसीज़? जियो न्यूज़ करवाने जा रहा है हमेशा की तरह बड़ी डिबेट, जिसमें शामिल होंगे सिराजुल हक, मुसद्दिक मलिक, चौधरी मंजूर, सलमान अकरम राजा, हाफिज़ हमदुल्ला, एमल वली खान, मुस्तफ़ा कमाल, मंजूर काकर, सफदर अब्बासी, सहाफ़त का बड़ा नाम सुहेल बड़ाइच और इलेक्शन और जमहूरियत पर गहरी नज़र रखने वाले अहमद बिलाल महबूब। मेज़बान हामिद मीर और शहजाद इकबाल के साथ इतवार की शाम 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आम इंतखाबात में 4 रोज बाकी। जियो इलेक्शन सेल में हर डिवीजन, हर हल्के का जायजा, सुहेल बड़ाइच का तज्जिया। दिलचस्पी से भरपूर प्रोग्राम में आज देखें बहावलपुर डिवीजन पर तज्जिया, रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा है कि मुल्क को माशी तौर पर मुस्तहकम करने के लिए इक़दाम किए हैं। बेहतर इक़दाम से डॉलर की कदर में कमी हुई, सरमाकारों में एतमाद बढ़ रहा है, तिजारती खसारे में कमी आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में भी नुमाया इजाफा हुआ, माशी इशारियों में भी बेहतरी आ रही है। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का पाकिस्तानी सरमायाकारों को चीन के साथ तिजारत युआन में करने का मशवरा। कहा चीनी करेंसी में तिजारत से कारोबारी लागत और फॉरेन करेंसी रिस्क कम होगा। पाकिस्तान चीनी करेंसी में बैंकिंग और क्लियरिंग सर्विस फराहम कर रहा है। कारोबारी तबका इस सहूलत से फ़ायदा उठाए। पाकपतन में पसंद की शादी के बाद बयान रिकॉर्ड कराने आई लड़की कमरा अदालत में कत्ल मुलजिम फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की ये दूसरी शादी थी। मलका हांस के मजिस्ट्रेट एजाज महमूद की अदालत में पेश हुई थी।
इसराइल ने रफा पर हमले शुरू कर दिए। भारी तोपखाने से गोलाबारी। रात भर में रफा के मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमलों में 28 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज की मगरबी किनारे में छापामार कार्रवाई। 2 फलस्तीनी नौजवानों पर तशद्दुद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा की 75% बेघर आबादी को खुराक, पानी, दवाओं की शदीद किल्लत का सामना और 12 लाख बच्चों को मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि रफा में फ़ौजी ऑपरेशन का इसराइली मंसूबे का कोई जवाब नहीं। रफा में मौजूद हज़ारों पनाह गुज़ीरों में अक्सरियत ख़वातीन बच्चों की है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ कमिश्नर का कहना है कि रफा में 15 लाख फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीर हैं। इसराइली मंसूबे ने शहरियों के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। इराक और शाम में अमरीकी फ़ौज के 85 मकामात पर फ़ज़ाई हमले। इराक में एक और शाम में कई शहरी जाम बहक और ज़ख्मी। हमलों में अमरीकी B-1 तैयारे ने भी हिस्सा लिया। अमरीकी हुकाम की ईरान नवाज मलेशिया पर मज़ीद हमलों की भी धमकी। 60 साल बाद पाकिस्तान में डेविस कप में पाक भारत टाकरा। पहले दिन भारत ने दोनों सिंगल्स जीतकर 2-0 की बर्तरी हासिल कर ली। पहले सिंगल्स में पाकिस्तान के आसाम उल हक को भारत के रामकुमार रामनाथन ने 2-1 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में भारत के श्रीराम बालाजी ने अकील खान को 7-5 और 6-3 से हराया। कल डबल्स मैच होगा। जनूबी अफ्रीका में जारी अंडर-19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के खिलाफ 156 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश का हदफ का ताक़ुब जारी। स्नो क्रॉस जीप रैली मुजफ्फराबाद से वादी नीलम रवाना। रैली में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से माहिर ड्राइवर्स शरीक। कराची से निकलने वाली हैवी बाइक रैली मिट्टी से नंगर पार्कर रवाना। 30 बाइकर्स में 2 खवातीन भी शामिल। कल नंगर पार्कर में डेजर्ट बाइक रैली होगी। और सैलाब की तबाहकारियां, बर्फबारी में कमी, मौसमियाती तब्दीली के रोजमर्रा की जिंदगी पर असरात। गिलगित बल्तिस्तान के नन्हे शिराज के तवज्जो दिलाते वीलॉग ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी।